वेरी गुड मॉर्निंग 19 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जिसमें से पहली न्यूज़ ये है कि अभी हाल ही में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने क्या किया है, एक मोबाइल लेबोरेटरी जो कोविड-19 का टेस्ट करेगी इन एक्सेसिबल एरियाज़ में, उसका इनॉग्रेशन किया है। ये मोबाइल लेबोरेटरी बनाई गई है हमारे यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के द्वारा, और ये इन एक्सेसिबल एरियाज़ में कोविड-19 और अदर डिजीज़ के टेस्ट में हेल्प करेगी। ठीक है, तो जो इन एक्सेसिबल एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई भी टेस्टिंग लैब उपलब्ध नहीं है, उन जगहों पर जाके कोविड-19 के टेस्ट करने का काम करेगी। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ ये है कि सऊदी अरब बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। इसने क्या किया है, जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और ये फेसबुक के बाद मतलब 10वां इन्वेस्टमेंट है। ये लगभग मान कर सकते हैं 11th इन्वेस्टमेंट जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है, और फेसबुक के बाद ये 10th इन्वेस्टमेंट है जियो प्लेटफॉर्म में होने वाला। तो जियो प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस कंपनी ने किया है, इसको ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप एग्जाम सालों को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, जहां मिलते हैं आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आई होप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एमसीक्यू वाले पार्ट पर चलते हैं, जहां पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये एब्जॉर्ब किया जाता है कब। तो देखिए इसका सही आंसर है 18 जून को हर साल सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे एब्जॉर्ब किया जाता है। ये गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है फूड आर्ट, यानी फूड आर्ट का काम करना। आपने लॉकडाउन में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाना सीख लिए होंगे, है ना, कुछ ना कुछ फूड आर्ट सीखी होगी। तो गैस्ट्रोनॉमी इसी को बढ़ावा देता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दें कि इन 2016 में यानी 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये इनिशिएटिव पास किया था कि हम हर साल सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को मनाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में खेलो इंडिया इनिशिएटिव, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो इसके लिए भी हाल ही में कितने राज्यों को आइडेंटिफाई किया गया है? देखिए इसका क्वेश्चन मैंने आप डिस्कस किया था कल के सेशन में भी, कल के टॉप न्यूज़ में था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो कई राज्यों में ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो कितने राज्यों में? इसका सही आंसर है 8 राज्यों में, जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, और प्लस हमारे जो अदर स्टेट हैं, उन जगहों पर जाकर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये क्या करेगा कि स्पोर्ट्स के कल्चर्स को उन स्टेटों में और ज़्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में इंडिया बेसिक इंस्टीट्यूट है जो क्या करेगी, निमोनिया की वैक्सीन को सप्लाई करेगी फॉर द एग्रीमेंट, जो जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था यूनिसेफ के द्वारा। और ये निमोनिया की जो वैक्सीन है ये कहाँ पर सप्लाई होगी? तो ये सप्लाई होगी यानी जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये वैक्सीन इंस्टीट्यूट के द्वारा सप्लाई की जाएगी। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है? इसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये क्या करेगी, निमोनिया की वैक्सीन को लो कंट्रीज़ में सप्लाई करेगी। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा निमोनिया के बारे में बात करते हैं। देखिए निमोनिया एक जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसको वायरस मत लगाना, बैक्टीरियल डिजीज़ है। इस बैक्टीरियल डिजीज़ का एक बैक्टीरिया नेम होता है जिसका नाम होता है डिप्लोकोकस निमोनाई। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इसमें इफेक्टेड जो पार्ट होता है बॉडी में वो हमारा लंग्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी हम बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है इसका हेडक्वार्टर, याद रखना है आपको। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का। और इसके साथ सीरम इंस्टीट्यूट का जो है अभी हाल ही में
एक एग्रीमेंट हुआ है कि वैक्सीन सप्लाई करने का, उसके लिए ये सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन सप्लाई करेगी। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में किस कंपनी ने क्लाइमेट में प्लेज के लिए जीरो कार्बन तक पहुंचा, नेट जीरो कार्बन तक पहुंचाने के लिए एक साइन किया है, कि एग्रीमेंट किया है, वो किस कंपनी के साथ किया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या किया है, अमेज़ॉन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, साइन किया है कि हम क्लाइमेट प्लेज लेते हैं, जिसमें हमारा प्लेज होगा कि हम जीरो कार्बन को पहुंचाएं। आपको याद होगा कि 2015 में पेरिस क्लाइमेट हुआ था। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यानी COP21 आपको यहाँ पर याद रखना है। तो COP21 का मतलब है कि कार्बन जो हमारे यहाँ पर है, कार्बन के एमिशन को कम करना, जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है वो कम हो सके। तो इसमें इन कंपनियों का रोल क्या होगा? देखिए, इन कंपनियों का रोल ये होगा कि ये सारी कंपनियां क्या करेंगी, अपना जो एनर्जी सोर्स है, ठीक है, वो एनर्जी सोर्स अब क्या करेंगी, शिफ्ट करेंगी। यानी कहाँ पर? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। यानी अपना सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ करेंगी, और कुछ ये ऐसे वर्क करेंगी जिससे हमारा जो कार्बन है, वो कार्बन इमिशन जो है वो कम हो सके, और इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। 2035 टारगेट है कि हम पूरी तरीके से जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, और हम पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे किस पर? रिन्यूएबल एनर्जीज पर। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा अमेजोन और इन्फोसिस, इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें आपसे पूछा है एक बुक का नाम, जिसका नाम है क्लारा एंड द सन। इस बुक के ऑथर का नाम आपसे पूछा है। ये बुक क्या होगी? मार्च 21 में रिलीज होगी। ठीक है, तो इस बुक के ऑथर हैं नोबेल प्राइज विनर, जिनका नाम है काजुओ इशिगिरो। इनको लास्ट बार क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। तो इन्होंने ये बुक लिखी क्लारा एंड द सन्स, जो मार्च 2021 में पब्लिश होगी। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि इंडियन रेलवे का भी हाल ही में ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग। अच्छा, याद होगा आपको कैप्टन अर्जुन। तो कैप्टन अर्जुन को इससे थोड़ा सा रिलेट मत करिएगा, है ना। कैप्टन अर्जुन क्या करेगा? वो सर्विलांस करेगा, यानी वो देखेगा कहीं पर कोई भीड़ भाड़ इलाका नहीं है, तो वो स्क्रीनिंग करने का काम करेगा। यहाँ पर ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग का काम होगा, और ये मैनेजिंग एक्सेस मशीन लगाई गई है। ये पहले ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पर ये मशीन लगाई गई है? तो आई होप आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, यानी नागपुर में इंडियन रेलवे के द्वारा अब ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मशीन्स लगाई गई हैं। धीरे 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 अब इनको हर स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इन जो एमिड कोविड-19 यानी कोविड-19 के बीच में ही इंडिया का ऐसा पहला कौन सा स्टेट बना है जिसने अपना बजट रिप्रेजेंट किया है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। इंडिया का वो पहला स्टेट है जिसने क्या किया है, कोविड-19 के बीच में ही अपना बजट रिप्रेजेंट किया है। ये बजट जो है 2.24 लाख करोड़ रुपए का है, और ये काम किया है किसने? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, अपना बजट रिप्रेजेंट किया है, और ये ऐसा करने वाला इंडिया का ये पहला राज्य बना है। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि इस बार के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसके प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो उसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है वोल्कान बोज़वेकीर। ये वोल्कान बोज़वेकीर कौन है? ये हैं टर्किश बेस एक डिप्लोमेट है। टर्किश बेस एक डिप्लोमेट है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस बार क्या बनाए जाएंगे? प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। याद रखना है आपको। अच्छा, यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस मत लगाइएगा, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको ये बताना चाहिए, एक क्वेश्चन बताइएगा इसमें से कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये कहाँ पर है, कौन से जगह पर है यूनाइटेड जनरल असेंबली? इसको ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है
कि कल के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ और जो है कमर्शियल माइनिंग के लिए कुछ कोल माइन का ऑक्शन किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी कोल माइन्स हैं जिनको कमर्शियल माइनिंग का लाइसेंस दिया गया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो इसका सही आंसर है कितना? 41 कोल माइनिंग हैं जिनको कमर्शियल ऑक्शंस के लिए रखा गया है, कॉमर्शियल माइनिंग के लिए। और ये कॉमर्शियल माइनिंग में प्राइवेटाइजेशन भी किया गया है, यानी प्राइवेट कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो इसमें से पूछा है आपको कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अभी हाल ही में नॉन परमानेंट मेंबर कौन बनाया गया है 2 साल के लिए? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अभी हाल ही में 2 साल की मेंबरशिप पाई है। आपको यहाँ पर बता दें, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में 5 मेंबर होते हैं जो परमानेंट है, जिनकी संख्या आप जानते हैं, 5 परमानेंट मेंबर, यानी यूएस, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और कौन सा है, फ्रांस है, और है ना, ये 5 कंट्री हैं। तो 5 कंट्री ये परमानेंट है, और बाकी जो 10 कंट्री हैं ये 10 कंट्री नॉन परमानेंट है। इनका चुनाव हर 2 साल के लिए किया जाता है। तो जो प्रेजेंट टाइम है इसमें इंडिया को नॉन परमानेंट के रूप में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा एक फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंडिया के, तो उनको क्या किया गया है, पद्मश्री के लिए रिकमेंड किया गया है। उनका नाम आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान से आंसर है इसका। उनका नाम है क्या? IM विजयन। ये फॉर्मर जो है फॉर्मर जो है कैप्टन रह चुके हैं फुटबॉल टीम के, और इन्हें पद्मश्री का जो है पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया है। सिर्फ नामित किया गया है, मिला नहीं है, थोड़ा सा इससे कंफ्यूज मत होना। आगे बात करेंगे नहीं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में राजीव गांधी स्टेडियम, ये इसको अपग्रेड किया जाएगा किसके अंतर्गत? खेलो इंडिया जो है स्टेट ऑफ सेंटर एक्सीलेंस, इसके अंतर्गत मैंने आपको न्यूज़ में भी बताया था, और कल की न्यूज़ में बताया था, आज के MCQ में भी बताया था कि खेलो इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट जो है सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और इसके लिए कुछ स्टेडियम आइडेंटिफाई किए गए हैं 8 राज्यों में। तो उसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि राजीव गांधी जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो देखिए इसका सही आंसर है क्या? आइजॉल। आइजॉल यानी मिजोरम की कैपिटल जो हमारे यहाँ पर है, वहाँ पर राजीव गांधी स्टेडियम है। थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसमें से पूछा है आपको कि भी हाल ही में एक किस देश का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्टेलपस और जस्ट मनी, इनको क्या किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा एक लिस्ट होती है जिसका नाम होता है टेक्नोलॉजी पायनियर, ठीक है, 2020। इनमें उन कंपनियों को रखा जाता है जिन्होंने फाइनेंस सेक्टर्स या फिर कई सेक्टर्स हैं जो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो सकते हैं, वहाँ पर अच्छा काम किया हो। इसके लिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाई जाती है हर साल लिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टार्टअप हैं स्टेलपस और जस्ट मनी, ये इंडियन कंट्री की हैं। ठीक है, स्टेलपस कंपनी और जस्ट मनी, यहाँ पर आपको जस्ट मनी के बारे में बता दें। जस्ट मनी एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लेंडिंग रेट का काम करती है। और दूसरा जो हमारा स्टेपलस है, ये क्या करता है, ये पूरी तरीके से हमारे जो डेयरी उत्पाद हैं, डेयरी जो प्रोडक्ट हैं, इनके सप्लाई चेन के काम पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया है। ये स्टेलपस के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों कंपनियों के बारे में आपको कुछ याद कर रखने की ज़रूरत नहीं, बस याद रखना है आपको यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा बनाई गई लिस्ट में इन दोनों को टेक्नोलॉजी पायनियर के रूप में शामिल किया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि सऊदी अरब बेस्ड एक कंपनी है जिसका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, इसने भी हाल ही में 2.32% के स्टेक लिए हैं यानी हिस्सेदारी ली है। कहाँ पर? जियो प्लेटफॉर्म में,
और ये जियो प्लेटफॉर्म में जो हिस्सेदारी ली है ये किस कंपनी ने ली है, ये कंपनी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।